हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा। आप देख रहे समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। इस देश के तमाम ट्रक ड्राइवर जो इस देश की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है और एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ते हैं, एक कोने से दूसरे कोने तक तमाम जरूरत का सामान, खाने की वस्तुएं, अनाज हो गया, फल, सब्जी, दूध, दही इत्यादि पहुंचाते हैं। आज क्षुब्ध है, नाराज है, दुखी है और परेशान थकार होकर उन्होंने हड़ताल घोषित कर दी है। मीलों लंबी लाइन लगी हुई है ट्रक की। ऑलरेडी सप्लाई डिसरप्शन की खबरें आ रही हैं, तमाम फोटो आ रही हैं जहां पर पेट्रोल पंप पे ना पेट्रोल है ना डीजल है। और अब यह प्रभाव फल, सब्जी, दूध इत्यादि पर भी पहुंचेगा। उनके भी दाम बढ़ेंगे क्योंकि यही मेन जरिया होता है ट्रांसपोर्ट का, ट्रक। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार एक कानून लेकर आई है, हिट एंड रन कानून, जिसके तहत अगर ट्रक ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके ऊपर 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना होगा। ज्यादातर ट्रक ड्राइवर गरीब तबके से आते हैं। अगर इनको इतनी बड़ी सजा हो जाए तो ये चुका तो पाएंगे नहीं और इनके घर पर 2 जून की रोटी कमाने वाला कोई नहीं है। तो इस तरह का कानून क्यों बना? और ये एक पैटर्न है और इसी से थका कर ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल घोषित की है। जय हिंद साथियों, मैं आरिफ खान, भारतीय वाहन खरीद बिक्री संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष और जय हिंद चालक मालक संगठन का मार्गदर्शक, राष्ट्रीय मार्गदर्शक। ये जो हम लोग 4 तारीख को बंद करने जा रहे हैं उसके लिए मैं कुछ सजेशन देना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि ट्रांसपोर्ट वाले जो है उन्हें अपने 4 तारीख को गाड़ियाँ बंद रखनी है। दूसरी बात यह है कि खाली एम्बुलेंस गाड़ी चालू रहेगी, दूध की गाड़ी, एम्बुलेंस, बस, स्कूल बस, कौन सी भी एसटी, टेम्पो, ट्रैवलर्स वगैरह सब है, प्राइवेट रिक्शा भिक्षा, सब गाड़ियाँ 4 तारीख को कोई भी हालत में बंद रहनी चाहिए। क्योंकि ये जो जानलेवा कानून आया है, भारत सरकार ने जो जानलेवा कानून लाया है, 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना। ये अगर इतने पैसे हम लोगों के पास रहते तो हम लोग ये गाड़ियाँ लेते नहीं, अपनी खेती बाड़ी कुछ भी कारोबार कर सकते थे। लेकिन अभी एक भाई अभी साथ देने की ज़रूरत है। ये अभी तक जब से 70-75 साल हो गए भारत देश को आज़ाद हुए, लेकिन आज तक कोई ड्राइवर की तरफ या तो गाड़ी मालिक की तरफ ध्यान नहीं दिया है। ड्राइवर को, गाड़ी मालिक को पुलिस की तकलीफ, आरटीओ की तकलीफ, फाइनेंस की तकलीफ, टोल नाके की तकलीफ, उसके बाद में चेक पोस्ट की तकलीफ, क्या पैसा ही पैसा बांटना है। और सब में बड़ी बात यह है कि हम लोग पूरे इंडिया में जो आर्मी देश संभाल रहा है और हम लोग देश चला रहे हैं। ड्राइवर देश चलाता है, गाड़ी मालिक देश चलाता है। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है भारत सरकार के कि इतना बड़ा टैक्स देने वाली दुनिया में, इंडिया में सब में बड़ी इंडस्ट्री व्हीकल इंडस्ट्री यानी गाड़ियों की इंडस्ट्री है। सब में ज़्यादा टैक्स देने के बाद में भी हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। तो अभी हमारी को रोड सुरक्षा चाहिए। जबकि ये कानून लाया हुआ है ना, तो इसके लिए रोड सुरक्षा की जरूरत है। अगर एक कोई ड्राइवर को पब्लिक मारता है तो उसका क्या? उसके लिए 10 लाख रुपए भारत सरकार देगी क्या? तो इसके लिए हम लोग अभी ये एल्गार कर रहे हैं कोई भी हालत में कि 4 तारीख को भाइयों सब रिक्शा वाले, टेम्पो वाले, बस वाले, खाजगी गाड़ी वाले कोई भी रोड पे 4 तारीख को नहीं दिखना चाहिए। और दूसरी बात, अगर रोड पे कोई दिखता है तो उसको गाड़ी साइड को लगाने का है, मारने का नहीं है। वो शाम तक नहीं छोड़ना है, चक्का जाम करना है। कल कोई भी हालत में, सोमवार के दिन कोई भी हालत में हर तहसीलदार कचेरी और पुलिस स्टेशन को एप्लीकेशन देना है कि हम लोग इस दिन बंद कर रहे हैं और रोड जाम कर रहे हैं। ठीक है भाइयों। दूसरी बात, बहुत लोगों के फ़ोन आ रहे हैं पूरे इंडिया से, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से कि हम पूरे इंडिया के लोग ड्राइवर चालक मालक सपोर्ट कर रहे हैं। और ये क्लिप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर ड्राइवर चालक मालक के पास जाए, हर ट्रांसपोर्ट वाले के पास जाए, हर कारोबारी व्यापारी एसोसिएशन को भी मैं विनती करना चाहता हूँ और इंडस्ट्री वाले को भी विनती करना चाहता हूँ कि उस दिन गाड़ी ना भरे। उसकी जिम्मेदारी, अगर गाड़ी का माल को कुछ होता है तो गाड़ी की जिम्मेदारी या तो इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं रहेगी। ये हर व्यापारी संगठन को भेजो ये क्लिप, हर इंडस्ट्रियल वाले को एक क्लिप भेजो, हर ड्राइवर मालिक चालिक सब तक ये गाड़ी व्यापारी एसोसिएशन सबको एक क्लिप भेजो। बस वाले चाहे एसटी वाले हो, बस वाले हो, पीएमटी वाले हो, या तो जितने भी सिटी में बस चलती, सिटी बस चलती, उनको ये कोई भी हालत में एक क्लिप भेजना है भाइयों। स्कूल बस वाले भी बंद रखे उस दिन, कोई माइका लाल आएगा नहीं 10 लाख रुपए देने को। ठीक है ना भाइयों। तो कोई भी हालत में ये बंद होना ही चाहिए और ये शेयर करते रहे, ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, जिंदगी गुलामी की। याद रखना भाइयों, कोई भी हालत में एक क्लिप पहुंचना चाहिए। ठीक है भाइयों। जय हिंद, सत्यमेव जयते। क्योंकि कोई भी ट्रक ड्राइवर घर से निकलते वक्त ये सोचकर तो नहीं निकलता कि आज मैं एक्सीडेंट करूंगा, और एक्सीडेंट कई बार किसी दूसरे की गलती से भी हो जाता है। ये एक पैटर्न है। ये कानून बनाया गया जब 150 सांसदों का निलंबन किया गया, बिना बहस के, बिना विचार विमर्श किए, सिर्फ मन में आया ये कानून पारित कर दिया गया।
यही किया गया था नोटबंदी के साथ। शाम को 8 बजे आके कह दिया था रात को 12 बजे से नोटबंदी हो जाएगी। लोगों को अपने ही पैसा लेने के लिए लाइन में लगा दिया, अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। जीएसटी में भी यही हुआ, गलत सलत जीएसटी लठैतों की तरह से व्यापारियों को प्रताड़ित करने के लिए लागू कर दिया गया था। काले कानूनों के साथ, कृषि कानूनों के साथ भी यह हुआ। मुंह की खानी पड़ी, लेकिन 750 किसानों की शहादत हुई और 1.25 साल तक किसान अपने हक की मांग करते रहे खुले आसमान के नीचे बैठकर। यही हाल अग्निवीर योजना का भी है, देख रहे हैं उसका परिणाम। और यही हाल लॉकडाउन का भी था। बिना मोहलत दिए आकर बोल दिया सामने से देश में लॉकडाउन लग जाएगा। हजारों दैनिक मजदूरों को पैरों के छालों के साथ चिलचिलाती धूप में सड़कों पर चलवा दिया था। तो ऐसे कानून क्यों बनते हैं? क्योंकि यह सरकार ना विशेषज्ञों की राय लेती है, ना जो प्रभावित तबका है उससे विचार विमर्श करती है। ऑपोजिशन तो बहुत दूर की बात है, विपक्ष से चर्चा करना तो बहुत दूर की बात है। संसद की समितियों तक के कानून जाते हैं, या सेलेक्ट कमेटी ना स्टैंडिंग कमेटी। ये एक पैटर्न है, जब कानून बनेगा कोई ना कोई दुखी परेशान होगा। और ऐसे ही कानून बनाए जाते हैं कि साहब की मर्जी आज आई सवेरे, शाम को कानून बन जाता है। ये तुगलकी फरमानों की सरकार है, ये न्याय संगत कानून की सरकार नहीं है। लेकिन ये जो हिट एंड रन कानून है, इसके चलते ट्रक ड्राइवर परेशान है, वो अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है और यहां पर समाधान खोजना जरूरी है। सरकार को पूरी तरह से पुनर्विचार करना चाहिए, नहीं तो इसके परिणाम बहुत अहम होने वाले हैं। क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 1280G सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है? तो आप RTI SKK एजेंसी से संपर्क करें। RTI SKK एजेंसी से संपर्क करके 1280G सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाए फोन और लगाएं कॉल 9769025411।